So today we are going to start up a very small topic, that is Secretarial Standard Board. पार्ट सी का आपका ये छोटा सा टॉपिक है, सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड बोर्ड। अब इसके नाम से थोड़ा सा क्लियर होता है, सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड मतलब ये कंप्लायंस के रिलेटेड स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं कि ये स्टैंडर्ड्स आपको फॉलो करने और ये कौन सा बोर्ड देता है? एसएसबी, सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड बोर्ड, ये स्टैंडर्ड्स बनाता है। स्टैंडर्ड्स बनाए क्यों जाते हैं? व्हाई स्टैंडर्ड्स आर बीइंग मेड? क्यों बनाते हैं हम स्टैंडर्ड्स को? ताकि हम मतलब अच्छे से उनको कर पाए, मतलब कुछ हार्मोनाइजेशन टाइप्स करा सके। स्टैंडर्ड्स क्यों बनाए जाते हैं? स्टैंडर्ड्स इसलिए बनाए जाते हैं बच्चे, कल को देखो, इफ यू अगर आपने ऑल ओवर इंडिया कोई भी चीज को कंपेयर करना है उसकी हार्मोनाइजेशन के लिए, उसकी स्टैंडर्डाइजेशन के लिए, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका एक सिस्टमैटिक प्रिंसिपल होना चाहिए जिससे आप उन चीजों को कंपेयर कर सकते हो, जिससे आप इन चीजों को टैली कर सकते हो कि ये ठीक है या नहीं है। तो इसीलिए एक स्टैंडर्ड बनाया जाता है, दैट इज सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड। तो इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज को लगा भाई नीड है, जरूरत है टाइम की, इंटीग्रेशन करनी बहुत जरूरी है, हार्मोनाइजेशन करनी बहुत जरूरी है, स्टैंडर्डाइजेशन करनी बहुत जरूरी है। देखो ऑल ओवर इंडिया डिफरेंट प्रिंसिपल्स फॉलो करे जा रहे हैं, कोई ऐसे सीएसआर करता है, कोई ऐसे करता है, कोई ऐसे करता है, कोई डिविडेंड डिक्लेयर करता है, ये प्रिंसिपल्स फॉलो करता है, कोई कुछ और करता है, कोई बोर्ड मीटिंग्स करता है, कोई जर्नल मीटिंग्स करता है, डिफरेंट तरह करते हैं। तो एक सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड बोर्ड पहले बनाया गया जिसका मेन पर्पस था सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड बनाना। ये जो सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड बोर्ड है बच्चे, ये 2000 ईयर में बनाया गया, इन द ईयर 2000। इसको बनाना, इट वाज अ यूनिक एंड अ पायनियरिंग स्टेप। किसने बनाया? इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया ने बोर्ड बनाया, बिकॉज इससे पहले वर्ल्ड लेवल पे कोई भी बोर्ड एग्जिस्ट नहीं करता था। ये बोर्ड का पर्पस क्या था कि लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स हो उसके बनाने से, इसका मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सेटअप किए गए, उसके पैरामीटर में उनको लगा कि ऐसे सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स बनाने जो ऑल ओवर द फ्रेटर्निटी सेम होने चाहिए, ऑल ओवर द इंडस्ट्रीज सेम होने चाहिए। तो जो एसएसबी का बोर्ड बना गया 2000 में, उसके बीच में जो बंदे थे सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड बनाने वाले, वो भी डिफरेंट इंडस्ट्री से रिलेटेड थे। कुछ फिक्की से थे, फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स ऑफ इंडस्ट्री से थे, कुछ सीआईआई से थे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री से थे, कुछ एसोकैम से थे, एसोसिएटेड चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ ट्रेड, कुछ पीएचडी चेंबर में से थे कॉमर्स और इंडस्ट्री के, और कुछ डिफरेंट रेगुलेटरी बॉडीज हैं, जैसे कोई इनकम टैक्स अथॉरिटी है, सेबी है, एमसीए है, आरबीआई है, एनएससी है, बीएससी है, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया या इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। कोई ऐसे बंदों को उसके बोर्ड में ऐड किया गया जो कि अपना अपना इंटरेस्ट प्रेजेंट कर सके। कल को एक स्टैंडर्ड ऐसा बनना चाहिए जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल हो, जिसको अप्लाई करने में कोई दिक्कत ना हो। तो इसीलिए उसको बनाने वाले जो बंदे थे, दे वर वेरी एजुकेटेड, दे वर वेरी एक्सपीरियंस्ड, डिफरेंट इंडस्ट्री के साथ रिलेटेड, डिफरेंट रेगुलेटरी अथॉरिटीज के साथ रिलेटेड, ताकि इसकी दिक्कत ना आए। सपोज आईसीआई ने कोई स्टैंडर्ड बनाया या आईसीडब्ल्यूआई ने कोई स्टैंडर्ड बनाया, उसका बहुत एक एमिनेंट पर्सन है जो उसके स्टैंडर्ड्स बनाता है, तो उस पर्सन को भी आप इस एसएसबी में ऐड कर लेते हो एज अ कमेटी मेंबर कि हाँ कल को हमारे जो स्टैंडर्ड्स बनते हैं बहुत अच्छे बनने चाहिए। ये करता क्या है सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड बोर्ड? व्हाट इज द फंक्शन? सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करता है कौन कौन से एरिया ऐसे हैं जिसमें सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड की जरूरत है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, फिर वो फॉर्मुलेट करता है डिफरेंट सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स। फिर सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स इशू कर तो देता है, लेकिन उसको अप्लाई करने वक्त प्रियांशी बोलती है बोर्ड मीटिंग्स करने वक्त ये दिक्कत आ रही है कोरोना के रिलेटेड कि हाँ भाई हम फिजिकल मोड में मीटिंग्स नहीं कर पाते। तो जो कोई इश्यूज होते हैं उनको एसएसबी क्लियर करता है थ्रू द गाइडेंस नोट्स। वो आपके हेल्पलाइंस गाइडेंस नोट्स बना के देता है आईसीएसआई के मेंबर्स के लिए, कॉर्पोरेट्स के लिए, स्टेक होल्डर्स के लिए, कि कैसे ये प्रिंसिपल्स को लागू करना है या स्टैंडर्ड्स को लागू करना है जो बनाए गए हैं। यहां तक क्लियर है? बिल्कुल। तो फंक्शंस क्या है? सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड बोर्ड क्या करता है? 2000 में ये बॉडी बनाई गई थी, इसका मेन काम क्या है? सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड बनाना। उसके बाद सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड अप्लाई करते हुए कोई भी दिक्कत आ रही है उन इश्यूज को सॉल्व करना, उन इश्यूज के लिए गाइडेंस नोट देना, और बार बार अपने सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स गाइडेंस नोट्स को पीरियोडिक इंटरवल्स पे अपडेट करना, रिव्यू करना कि कोई दिक्कत उसमें
ना रह जाए, बिल्कुल फूल प्रूफ होने चाहिए। अब सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड की जरूरत क्यों है, मैंने पहले बताया। व्हाट इज द रीजन प्रियांशी? सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स से आगे मतलब उसको डाइवर्सिफाई कर सके। यूनिफॉर्मिटी के लिए प्लीज याद रखो, यूनिफॉर्मिटी वर्ड्स याद कर लीजिए, इंटेग्रिटी, हार्मोनाइजेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन। जो कंपनीज है वो डाइवर्स सेक्रेटेरियल प्रैक्टिसेस फॉलो करती है, सबको ही अलग अलग। मैंने भी बताया किसी ने एजीएम कंडक्ट करनी है किसी और तरह, आपको बताया कि 21 दिन का नोटिस चाहिए चाहिए, तो एक सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड बना दिया गया जिसमें बता दिया कि ये फॉलो करने ही करने हैं। सो इंटीग्रेशन हो गई, हार्मोनाइजेशन, सारे एक जैसे काम करेंगे, स्टैंडर्डाइजेशन होगी ताकि यूनिफॉर्मिटी आ सके, इसीलिए सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड बनाए जाते हैं। जब भी सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड बनाए जाते हैं तो जो सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड बोर्ड होता है वो डिफरेंट एप्लीकेबल लॉज देखता है, तभी आपको पता है इसकी कमेटी में वो मेंबर लिए जाते हैं जो सेबी, एनएससी, बीएससी, आरबीआई से रिलेटेड है, तो इनकम टैक्स से रिलेटेड है, तो एप्लीकेबल लॉज, बिजनेस का एनवायरमेंट कि बेस्ट सेक्रेटेरियल प्रैक्टिसेस क्या होनी चाहिए, उनकी प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी क्या होनी चाहिए, उसके ध्यान में रखते हुए ये एसएसबी अपना स्टैंडर्ड बनाता है। जो भी सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स बनाए जाते हैं बच्चे, दे आर डेवलप्ड इन अ ट्रांसपेरेंट मैनर। ट्रांसपेरेंट मतलब इस फूल प्रूफ होता है, कोई गलती होने की संभावना नहीं होती। जब ये सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड बनाया जाता है, वेरियस प्रोफेशनल्स को पूछा जाता है, अगर आप कुछ कहना चाहते हो बोलो, अगर आप कोई अमेंडमेंट करवाना चाहते हो बोलो, अगर आपको इसमें चेंजेस करवाना चाहते हो तो बोलो। तो ये पब्लिक एट लार्ज, रेगुलेटर्स, कॉर्पोरेट्स के व्यूज लिए जाते हैं और उसके बाद इसमें सूटेबल अमेंडमेंट या मॉडिफिकेशन की जाती है ताकि ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट मैनर में डेवलप हो सके। तो स्कोप क्या है सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स का? क्या सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स प्रियांशी आपके एग्जिस्टिंग लॉज को सप्लीमेंट करता है, सब्स्टिट्यूट करता है, उसकी जगह पे बनाया जाता है कि उसको हेल्प करने के लिए बनाया जाता है? बोलो। मैम दोबारा बताना। जो सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं क्या आपके एग्जिस्टिंग लॉज को रिप्लेस करते हैं कि उनको सप्लीमेंट करते हैं? सप्लीमेंट। हाँ जी, सप्लीमेंट। सप्लीमेंट करते हैं। तो मार्क कर लीजिए, सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स आपके एग्जिस्टिंग लॉज को सब्स्टिट्यूट नहीं करते, वो ये नहीं कहते कि ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, वो कहते हैं इस लॉ को पूरा करने के लिए एजीएम करनी है तो ऐसे करो, डिविडेंड पे करना है तो ऐसे करो। इसका मतलब जो एग्जिस्टिंग लॉज है उन्हीं के बेसिस पे एसएसपी बनाए, सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स बनाए जाते हैं। सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स मेन बनाने का मतलब ही क्या है कि जो एप्लीकेबल लॉज है कि यूनिफॉर्मिटी आ सके। कल को बोर्ड मीटिंग्स तो सबको पता है करनी करनी है, एजीएम तो सबको पता है करनी करनी है, बस किस तरीके से करनी है वो एक यूनिफॉर्म प्रोसीजर सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड में ले कर दिया कि ऐसे फॉलो करो। अगर ऐसे फॉलो करोगे इट विल बी यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर इंडिया आपके ये प्रिंसिपल्स अप्लाई होंगे, तो प्रोविजंस आपकी अच्छी तरह से इंप्लीमेंट हो सकते हैं। अब सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड बनते कैसे हैं? कैसे बनते हैं मैंने पहले भी बोला प्रियांशी, कैसे बनते हैं? सबसे पहले जो सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड बोर्ड है वो जो काउंसिल है, जो सीएस का काउंसिल है उसके साथ कंसल्ट करता है। फर्स्ट पॉइंट है वो डिटरमिन करता है कौन से एरियाज में सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड चाहिए, वेयर, क्या एजीएम ऐसा एरिया है, क्या डिविडेंड ऐसा एरिया है, क्या बोर्ड मीटिंग्स ऐसा एरिया है। एरिया डिटरमिन करता है जिसमें क्लैरिटी चाहिए, जिसमें प्रिंसिपल्स फॉर्मुलेट करने। नेक्स्ट, फिर एरिया डिटरमिन कर लिया, सपोज डिविडेंड है, फिर वो एक वर्किंग ग्रुप बना लेता है। वर्किंग ग्रुप, एसएसबी एक वर्किंग ग्रुप कॉन्स्टिट्यूट करता है ताकि एक स्टैंडर्ड का ड्राफ्ट बनाया जा सके। ड्राफ्ट मतलब प्रिलिमिनरी ड्राफ्ट, ढांचा, पहले एक ढांचा बनाया जाता है। तो प्रिलिमिनरी ड्राफ्ट जब ये बंदे बनाते हैं बच्चे, ये सारे वर्किंग ग्रुप बनाता है अच्छी तरह से, फिर सारे मेंबर्स एसएसबी के सामने ये रखा जाता है डिस्कशन के लिए कि बताओ भाई अगर आप इसमें ये चेंजेस चाहते हो, मॉडिफिकेशन चाहते हो तो चेंज हो सकते हैं, बिकॉज अभी ये इंप्लीमेंट नहीं हुआ। जो जो प्रिलिमिनरी ड्राफ्ट होता है जब मेंबर्स ने अप्रूव कर लिया तो प्रिलिमिनरी ड्राफ्ट की कॉपी सारी बॉडीज को भेजी जाती है। किसको? सेंट्रल काउंसिल को, रीजनल काउंसिल मेंबर्स को, चैप्टर्स आईसीएसआई को, मेरे को भी आई है आईसीएसआई, डिफरेंट प्रोफेशनल बॉडीज को, वेरियस प्रोफेशनल बॉडीज को, आईसीएआई, कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स को, देन इंडस्ट्री एसोसिएशंस को, चेंबर्स ऑफ कॉमर्स को, रेगुलेटरी बॉडीज, एमसीए, आरबीआई, एनएससी, बीएससी, सेबी, सबको भेजी जाती है ताकि ये अच्छी तरह से स्टडी करो। एक टाइम फ्रेम दिया जाता है 30 डेज
कि 30 डेज के अंदर अंदर इस पे कोई भी कमेंट, कोई भी सजेशन, कोई भी व्यू आप देना चाहते हो, आप हमें क्या करो, हमें दे सकते हो। फिर उस प्रिलिमिनरी ड्राफ्ट पे जो भी हमें सजेशंस आते हैं, सपोज इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स कहता है इसको ऐसे नहीं ऐसे करो, या प्रोफेशनल बॉडीज आरबीआई कहती है उसको ऐसे चेंज करो, तो उस प्रिलिमिनरी ड्राफ्ट में चेंजेस किए जाते हैं, मॉडिफिकेशंस किए जाते हैं। फिर मॉडिफिकेशंस करने के बाद वो प्रिलिमिनरी ड्राफ्ट का अगला प्रूफ रेडी होता है जिसको बोलते हैं एक्सपोजर ड्राफ्ट। एक्सपोजर, एक्सपोजर मतलब अब उसको पब्लिश किया जाता है चार्टर्ड सेक्रेटरी में। चार्टर्ड सेक्रेटरी क्या है प्रियांशी? व्हाट इज मतलब जो उसकी मैगजीन होती सीएस है की मैगजीन। फिर फाइनली जब प्रिलिमिनरी ड्राफ्ट को प्रूव कर दिया, मॉडिफिकेशंस ऐड कर दी, तो एक्सपोजर ड्राफ्ट को पब्लिश किया जाता है इन द चार्टर्ड सेक्रेटरी, दैट इज द जर्नल ऑफ आईसीएसआई। और इसको आईसीएसआई की वेबसाइट पे भी प्लेस किया जाता है कि अभी भी किसी को कमेंट, अभी भी किसी को चेंजेस, अभी भी किसी को सजेशंस देने हैं तो दे आर मोस्ट वेलकम। तो आप ये दे सकते हो। तो क्या स्टेजेस हुई प्रियांशी? पहले बोलो, पहले क्या होता है? पहले नीड डिटरमिन की जाती है, जल्दी से बोलो, व्हाट इज द प्रोसेस? हम पहले नीड डिटरमिन करी जाती है, उसके बाद फिर हम देखते हैं कि क्या क्या चीज की मैं भूल गई हूँ, मतलब मुझे लास्ट के 2-3 पॉइंट्स याद है। बच्चे पहले एरिया डिटरमिन किया जाता है कि कहाँ पे सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड चाहिए, फिर एक वर्किंग ग्रुप बनाया जाता है, एक टीम बनाई जाती है जो उस पर वर्क करती है। वो टीम इकट्ठे मिलके आपस में प्रिलिमिनरी ड्राफ्ट बनाती है। जब प्रिलिमिनरी ड्राफ्ट होता है वो सारे मेंबर्स को सर्कुलेट किया जाता है, जो वर्किंग ग्रुप के मेंबर्स हैं। अगर वो अप्रूव कर देते हैं फिर उसके बाद उसको बाकी मेंबर्स, जैसे डिपार्टमेंटल बॉडीज है, आईसीएसआई है, आईसीएआई है, आईसीडब्ल्यूएआई है, आरबीआई है, सेबी है, एमसीए, सबके पास प्लेस किया जाता है कि अगर किसी को भी कोई ड्राफ्ट में सजेशन करना है कुछ भी बता दो, क्योंकि अभी फाइनल नहीं हुआ। फिर जब सजेशंस आते हैं उसके बेसिस पे लास्ट प्रिलिमिनरी ड्राफ्ट के बेसिस पे क्या बनाया जाता है? एक्सपोजर ड्राफ्ट। उसको पब्लिश किया जाता है सीएस की मैगजीन पे और वेबसाइट पे प्लेस किया जाता है। अभी भी सजेशंस देने हैं तो आप इसमें सजेशंस दे सकते। ये जो लास्ट में आपने एक्सपोजर ड्राफ्ट बना बच्चे, इसकी इंडिविजुअल कॉपीज किस किस को जाएंगी? सारे काउंसिल मेंबर्स को, जितने काउंसिल के मेंबर्स हैं आईसीएसआई के, सारे रीजनल काउंसिल्स को, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे, प्रोफेशनल बॉडीज को, आईसीआई, आईसीडब्ल्यूएआई, सारे चेंबर्स ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री के एसोसिएशंस को, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री को, ऐसे ऐसे डिफरेंट एसोसिएशंस को, देन एमसीए, सेबी, आरबीआई और बाकी अथॉरिटीज जो कि एसएसबी डिसाइड करती है उनको भेजी जाएगी। नेक्स्ट सारे मेंबर्स को भेजी जाएगी। सारे मेंबर्स मतलब जैसे आई एम द मेंबर ऑफ सीएस, सो सारे मेंबर्स को इंस्टीट्यूट में बल्क ईमेल की जाएगी। किसमें? बल्क ईमेल की जाएगी या वेबसाइट पे लिंक डाल दिया जाएगा कि यहाँ पे वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप इसको कंसिडर कर लीजिए। अगर कोई भी डाउट लगता है तो आप हमें पूछ सकते हैं। उसके बाद जब ये सर्कुलेट हो गया बच्चे, फाइनली अब और क्या करना है? ये जो आपने सबको सर्कुलेट कर दिया, यू हैव सर्कुलेटेड इट टू ऑल, उसके बाद सारे लोगों के कमेंट आते हैं। क्या आते हैं? कमेंट आते हैं। कोई कहता है ये कर लो, कोई कहता है इसमें ये चेंजेस करो, कोई कहता है बिल्कुल करेक्ट है, कोई जवाब नहीं देता। जो कंसिडरेशन, जो सारे कमेंट्स आते हैं उनको कंसिडर करके फाइनली ड्राफ्ट बनाया जाता है एसएसबी का। ड्राफ्ट फाइनल कर देता है सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड बोर्ड, और इस ड्राफ्ट की कॉपी, बिकॉज अब सबके सजेशंस ऐड हो गए हैं, इस ड्राफ्ट की कॉपी फाइनली सबमिट कर दी जाती है काउंसिल को, आईसीएसआई के। अब काउंसिल क्या करता है? अब काउंसिल फाइनल ड्राफ्ट को कंसिडर करता है जो एसएसबी ने बनाया है सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड का। उसको कोई डाउट होता है एसएसबी से कंसल्ट करता है। फाइनली जब सब कुछ करेक्ट है बच्चे, ये सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड को इशू कौन करेगा? आईसीएसआई, द काउंसिल। जो काउंसिल होता है आईसीएसआई का, वो सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड इशू कर देता है। बनाता कौन है? एसएसबी। इशू कौन करता है? काउंसिल ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, काउंसिल। तो इसका मतलब एक बार जब काउंसिल ने स्टैंडर्ड इशू कर दिया तो हर एक कंपनी को वो सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड फॉलो करना
पड़ेगा पड़ेगा। एवरी कंपनी, सेक्शन 118 सब सेक्शन 10 साफ ही कहता है कि हर कंपनी को ये सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड फॉलो करना पड़ेगा, चाहे जर्नल मीटिंग का है चाहे बोर्ड मीटिंग का है, बिकॉज उसको आईसीआईसीआई ने अब अपनी मोहर के अंदर इशू कर दिया है और उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दिया। यहां तक क्लियर? बिल्कुल, हाँ जी कोई डाउट? नो मैम। तो अभी तक कौन कौन से सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स इशू किए जा चुके हैं? वी हैव ऑलमोस्ट 10-12 स्टैंडर्ड जो अभी तक इशू किए जा चुके हैं आईसीएसआई ने। सबसे पहले 2-3 तो आपको पता ही है। द फर्स्ट इज SS1, किसके रिलेटेड था प्रियांशी? बोर्ड मीटिंग्स। Board meetings. So secretarial standards on the meetings of the board of directors. Secretarial standard 2, जनरल मीटिंग्स। journal meetings, AGM, EGM, उनके related. Secretarial standard 3, dividend. But इसको adoption अभी voluntary है, compulsory नहीं है। ये बाकी वाले जितने हैं, dividend वगैरह बाकी जितने भी हैं, this is just voluntary. Next, नहीं, सिर्फ सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड 3 की अडॉप्शन सेम इज वॉलंटरी, बाकी सारे फॉलो करने ही पड़ते। देन सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स, अपने रजिस्टर्स रिकॉर्ड्स कैसे मेंटेन करने हैं, दिस इज SS4। देन सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड मिनट्स पे बना गया कि मिनट्स को कैसे प्रिजर्व करने हैं। क्या मिनट्स को लूजली फॉर्म में रख सकते हैं प्रियांशी? नहीं मैम। नहीं रख सकते, उसको बाउंड करवाना ही करवाना है रीजनेबल इंटरवल्स। तो SS5 में लिखा हुआ है सब कुछ। देन कैसे अपने शेयर्स मरने के बाद, डिबेंचर्स कैसे मरने के बाद किसी बंदे को उसके डिजीज लीगल रिप्रेजेंटेटिव को ट्रांसफर करने, SS6 में लिखा हुआ है। देन कोई अगर सर्कुलेशन से रेजोल्यूशन पास करना है, पढ़ के आयो, तो कैसे पास करना है उसमें लिखा हुआ है। वोटिंग नहीं करानी, सर्कुलेट करना चाहते हो। देन कोई कॉमन सील किसी पे लगानी है, कैसे लगानी है, कैसे यूज करनी है कॉमन सील, कौन प्रिजर्व करके रखेगा। SS8 में इसका प्रॉपर सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड है। अगर किसी के शेयर्स फोरफीट करने हैं तो व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर द फोरफीचर ऑफ शेयर्स की कॉल मनी पे नहीं किया होना चाहिए, क्या प्रोसीजर, बोर्ड रेजोल्यूशन फाइल किया जाएगा, सब कुछ इस सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड में लिखा है। देन फाइनली बोर्ड रिपोर्ट कैसे प्रिपेयर करनी है 134 में, ये सब कुछ किसमें लिखा है? सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड 10 में। सो एज सच 10 सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स हैज बीन issued by the Council of कंपनी सेक्रेटरीज। अब जैसे सीएस के अगर देखो सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स नहीं होते, सीएस के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं। आईसीआई इश्यूज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, सिमिलरली आईसीआई इश्यूज सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स, बिकॉज इनको सेक्रेटरियल वर्क करना है। I hope it is clear to all of you.